Hi friends, welcome back. Why BJP lost in Ayodhya despite Ram Janambhoomi Temple? बिल्कुल वही तो समझ नहीं आता कि राम जन्मभूमि जहां बनाई वहां से कैसे। मैंने ये वीडियो नहीं देखा है, मैंने भी नहीं देखा, मगर मुझे यही लग रहा है कि एक एंगल ये हमें लगता है कि मेजोरिटी जो है सुस्त थी, वो वोटिंग करने नहीं गई और मेजोरिटी सोती रह गई कि कोई नहीं, सब हो जाएगा वो इलॉजिकल थे वोटिंग के लिए। ये एंगल एक नजर आ रहा है, मुझे पता नहीं वो ट्रू है या नहीं। मेरे को तो वही लग रहा है। और माइनॉरिटी ने मन बनाया हुआ था कि वो भैया हम तो जाएंगे ही वो जाएंगे करने। तो चलो यार वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कंफ्यूज हो कि आखिरकार अयोध्या में बीजेपी क्यों हारी, मैं आपको बताऊंगा। 4 कारण हैं जिसकी वजह से अयोध्या बीजेपी में हार गई। अजीब बात है, मैं एक एक्सपर्ट से बात कर रहा था और हम लोग डिस्कस कर रहे थे। डॉक्टर सुशील पांडे से मैंने बात की। सुशील सर से इनका इंटरव्यू हम बहुत जल्द लेके आएंगे। जो हम लोग ने 4 पॉइंट्स बताए थे एग्जैक्ट वही साबित हुए हैं, लेकिन ये कयास लगाए थे कि शायद ऐसा हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, कि इस वजह से जो है वो बीजेपी हार जाए। ये हो सकता है, बट जो चीजें बोली थी वही साबित हुई। अब वो क्या चीजें हैं, चलिए हम इस लेक्चर में जानते हैं कि वो क्या 4 रीजन है जिसकी वजह से मेनली बीजेपी को झटका लगा। सबसे पहला रीजन तो मैंने आपको कल ही बताया था, ठीक है। देखिए, अयोध्या में बहुत डेवलपमेंट है, नो डाउट, ठीक है, लेकिन यहां पे जो लोकल्स हैं क्या प्रॉब्लम है उनका क्या। मैं आपको एक शॉप ओनर का इंटरव्यू, मैंने ये लेक्चर उनको ये था कि हमारी दुकानें तोड़ दी, सड़क जो चौड़ी करनी थी, और तुम्हें पैसा नहीं दिया। मैं किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहता, बट ये भी हो सकता है कि पैसा नहीं मिला प्रॉपर। टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल था बहुत ज्यादा कि भाई डेवलपमेंट में काम हो रहा है, बहुत तेजी से काम हो रहा है, लेकिन रोड चौड़ी हो रही है, मंदिर बन रहा है। अब एक शॉप ओनर बता रहे थे कि मेरी दुकान तोड़ी गई। अब मेरी दुकान जो है मुझे 1 लाख रुपए दिए गए। अब वो दुकान मैं बहुत समय से चला रहा था, वो 1 लाख रुपए दिए गए। अब भाई जब मैं काफी समय तक वेट करता रहा कि मुझे कुछ और पैसा मिले या वही जहां पे वो नई दुकान बनाई गई मुझे, लेकिन बोला गया कि अब 20 लाख रुपए तुमको देने होंगे अगर तुमको यहाँ पे बैठना है। क्या तो मतलब? कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स है। मतलब उसकी 1 लाख की तोड़ के बोला यहाँ पे 20 लाख चाहिए होंगे अगर इसी स्पॉट पे चाहिए। हो रहा है नई वाली दुकान हो रहा है, बट भाई इसमें लोकल्स को क्या मिला, ठीक है, इकोनॉमी बढ़ी, लेकिन यहां पे बताते हैं कि जो स्मॉल बिजनेस है ना वो सफर किए, जो बड़े बिजनेस है उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ। होटल, हॉस्पिटैलिटी, जो बड़े प्लेयर्स हैं वो तो पूरी मलाई चाट गए, लेकिन यहाँ पे जो नीचे है, जिनका स्मॉल बिजनेस है, जिनकी छोटी, और वही मेजोरिटी में तो वही रहते ना, वोट तो वही करेंगे। भाई टूरिस्ट आ रहे हैं, 1.5 करोड़ टूरिस्ट आ रहे हैं, बट ये कौन है साल के? अगर करोड़ों टूरिस्ट आ रहे हैं तो बाहर से आ रहे हैं, ये वोट नहीं करेंगे अयोध्या में। अयोध्या एक अलग सीट नहीं है, फैजाबाद के अंडर आती है, तो ये लोग वोट नहीं करेंगे। वोट कौन करेगा? मेजॉरिटी क्या है वहां पर? लोग करेंगे, आप समझ रहे हो? तो मुस्लिम्स, हिंदूज उस टाइप से कितने परसेंट क्या है? वहां के लोकल्स के सेंटिमेंट, अब तो मैं ये भी सोचती हूँ, मेरे कितना दुख होता है ऐसा सोचना पड़ता है। कितने ऐसे डिटेलर्स थे, थोड़े से बोला था तो ये पूरा करना है। कहीं ना कहीं बीजेपी को ये बैक फायर कर गया, ठीक है, ये चीज नहीं समझ पाई। अरे इतने दुकानदार थे तो उनको पता है मेरी दुकान तोड़ के, पर कितने होंगे वो? वही मतलब मेरी दुकान तोड़ दी, थोड़ा सा पैसा दिया, वहीं पर दुकान बनाने के लिए लेकिन भगवान राम तो कितना पैसा लगेगा? भगवान राम तो सबके हैं, वो तो त्याग की परिभाषा है। तो कैसे होगा ये? आप समझिए कि यहाँ पे ये पता है, काशी मथुरा बाकी, इस बार अवधेश पासी, इस तरीके के नारे जो है वो दिए जा रहे थे, इस तरीके के नारे दिए गए हैं। तो आप ये समझिए कि लोकल्स में इसको लेकर गुस्सा था। और सेकंड पॉइंट, कैंडिडेचर। देखिए क्या जो बंदा खड़ा किया था वो गड़बड़ था। पहली बात, यहाँ पे 5.5 लाख वोट पड़े और 54,000 के करीब वोटों से अवधेश प्रसाद जीते। अब ये पासी कम्युनिटी से आते हैं, दलित नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, काफी समय तक इन्होंने मुलायम सिंह यादव के साथ काम किया, ठीक है, राज्य मंत्री रहे, तगड़ा एक्सपीरियंस है। ये वही है जब आपने वो रील देखी होगी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पूर्व विधायक का, तो बोले अरे पूर्व नहीं, मैं अभी विधायक, बोले कह रहे सांसद बनने जा रहे हो, ये वही है, ठीक है ना। तो अब क्या है कि ये जो है इन्होंने 54,000 वोट से हराया और ये सांसद बन गए,
लल्लू सिंह जो है, लल्लू सिंह पिछली बार बहुत टाइम से जीतते आ रहे थे, लल्लू ठीक है, ये कोई और है? का हो सकता है एक फैक्टर, लालू सिंह, लेकिन लल्लू सिंह का कहीं लालू ना कहीं यादव है कि टेम्परेचर सिंह है वो? रहा थोड़ा सा डाउट में रहा। लल्लू सिंह कोई और। कोई और होगा। उन्होंने एक लालू तो सिंह बार होगा। 400 पर फिर उन्होंने बार बार कॉन्स्टिट्यूशन चेंज का ये बोला है अपनी रैलीज में, ये बोला है कि संविधान जो है वो बदलेंगे, और लोगों को ये डर था, कहीं ना कहीं लोग इस चीज को लेकर डरे हुए थे। जैसे 13 अप्रैल को अयोध्या के मिल्कीपुर में चौपाल हुई थी, तो वहां पे इन्होंने लगातार ये बोला, 5 बार एमएलए रहे हैं, इलेक्शन में जीत के आ रहे, सांसद भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोला, मतलब लगातार लल्लू सिंह का एक बहुत लंबा करियर रहा है, फैजाबाद से वही चुन के आ रहे हैं, बट उन्होंने जो संविधान चेंज का नारा दिया ना, इससे लोग कहीं ना कहीं डरे। अब कौन डरे? देखिए, हमको ये समझना पड़ेगा कि जो मेजोरिटी और माइनॉरिटी सबको साथ में लेके आपको चलना रहता है, ठीक है ना, सिर्फ एक पक्ष को आप केटर नहीं कर सकते, लेकिन इसमें हर कोई डरा। क्यों? तो कहीं ना ओवैसी एक ही पक्ष को केटर करता है ना। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंज करने वाले थे? आप कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि ऐसे बहुत कुछ समय से बोला जीतते होगा। आ रहे हैं, यू एक्चुअली आप उसी पे ही बेट करोगे जो जीतेगा, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि क्यों नए को ले आओ, लेकिन जो रिमार्क्स थे वो बैकफायर कर गए। और ये बीजेपी के साथ कई जगह जिनको टिकट देना था, टिकट्स ने वेस्ट बंगाल में भी गलत कैंडिडेट्स लगाए, तो ये हुआ है। अरे क्या दूसरों के कैंडिडेट बहुत अच्छे थे? रियलिटी योगी जी ने बोला था वो तो नहीं लगा ना। अब जब संविधान चेंज की बात हुई तो बैकवर्ड क्लासेस में रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, इसकी बात होने लगी। अब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी ने इसको एकदम ग्रैब कर लिया, इस मुद्दे को पकड़ लिया कि अगर ये लोग आएंगे तो संविधान बदल जाएगा, तुम्हारा रिजर्वेशन चला जाएगा, ये चला जाएगा, वो चला जाएगा, उसके बाद फिर वोटों की भरमार होगी। तो पहला तो यही जो लोकल्स की प्रॉब्लम्स हैं वो एड्रेस नहीं की गई, और दूसरा जो है वो जो कैंडिडेट्स का इशू था, ठीक है, ये बहुत ज्यादा तीसरा तो बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको अवधेश प्रसाद मौर्य को प्लेस किया था, बहुत जबरदस्त, ठीक है ना। तो वही बता रहा ना कि अयोध्या नो मथुरा नो काशी, इस बार अवधेश पासी, इस तरीके के नारे जो है वो दिए गए। और तीसरा फैक्टर जो है, थर्ड एक बहुत बड़ा जो फैक्टर रहा दोस्तों, कि रियल सैक्रिफाइस। देखिए, ये मुझे भी लगा था जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ। क्या मैंने क्या बताया? भगवान राम सबके हैं। अभी मैंने रामायण खत्म की है, आप जरूर देखिएगा। तो ये मुझे लगा भूमि पूजन जब हुआ, अब जैसे इकबाल अंसारी ने लैंड डोनेट किया, उनका नाम आपने सुना? यहाँ पे बताया गया, देखिए मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत लोगों ने बोला नाम नहीं लीजिएगा, लेकिन ये कहा कि जिन्होंने रियल सैक्रिफाइस किया है वो मंदिर में तो इनवाइटेड थे नहीं। कौन? लैम्पलाइट किस पे थी? नरेंद्र मोदी पे, सेलिब्रिटीज पे, अमिताभ बच्चन को बुलाया गया, इनको बुलाया गया, उनको बुलाया गया, जिन्होंने रियल सैक्रिफाइस किया है, जिन्होंने मंदिर के लिए इतने समय, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें बोला कि एक्चुअली मैंने था, जिस राम मंदिर का मुद्दा ही मैंने उठाया, बट सुब्रमण्यम स्वामी को आप देखेंगे नहीं, कहीं पे पिक्चर में नहीं देखेंगे, क्योंकि बीजेपी के नेता, लेकिन वो बोलते मुखर है। तो आप ये समझिए कि बोलते क्या है? जो यहाँ पे जिनका बहुत बड़ा योगदान था उनको दूर रखा गया। मतलब ऐसा नहीं है उनको बुलाया, बट आपने देखा कि पूरा सेंटर जो है वो नरेंद्र मोदी थे, बाकी हर सेलिब्रिटी ये आ रहा है, वो आ रहा है, ठीक है। तो बहुत, मैं मतलब वही बता रहा हूँ कि उनसे बोला गया कि मतलब उनको बुलाया क्या, वो बाहरी थे, और उन्होंने बहुत समय से ये लड़ाई लड़ी है, बहुत समय तक, मतलब बहुत ही तगड़े से लड़ाई लड़ी। नाम मैं किसी का यहाँ पे नहीं लूंगा, पूरी लिस्ट है हालांकि मेरे पास, लेकिन उनकी बात करें जो वकील थे, जो फादर और सन बाप, जिनके हमने इंटरव्यू भी देखी है, एंट्री हो जाएगी, तुम्हारे बटन करना नहीं, मुझे नहीं जाना है। तो एक तरीके से जिन्होंने, मतलब देखिए यहाँ पे हारने का मतलब बहुत बड़ा है, समझ लो अयोध्या में कैसे हार गए, आपको यही होगा ना, कैसे तो समझ ही नहीं आ रहा फैजाबाद में, बट मैं फिर बता रहा हूँ ना कि वहां पे लोग ही वोट करते हैं। तो ये जो हुआ ना कि जो जिन्होंने रियल सैक्रिफाइस किया है, जो कहीं ना कहीं उनको पीछे रखा गया, और सेंटर जो थे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन दैट वाज नरेंद्र मोदी, सिर्फ उन्हीं को ही दिखाया गया। तो ये लोगों में गुस्सा था कि भाई हम लोग ने इतना ज्यादा, हमने भी अपना खून बहाया है, इतने समय से लड़ाई लड़ी है, आखिरकार क्यों? नो डाउट नरेंद्र मोदी ने भी बड़ी मेहनत की, रथ यात्रा से, मोदी जी होते तो हैं, इसीलिए हो पाया, नहीं तो क्या होना था। कल मैं यही सोच रहा था कि कहीं नरेंद्र मोदी, जब मैं डिस्कस कर रहा था अपनी वाइफ के साथ, कि अगर सेलिब्रिटीज को ना भी बुलाते, छोड़ दीजिए सेलिब्रिटीज को, अगर ये उन लोगों को बुलाते ना जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने लगातार इसके लिए काम किया ना, कौन होते हैं उनको बुला ले, बीजेपी। नहीं वो तो है, मुझे भी पसंद नहीं आया था बॉलीवुड शॉलीवुड क्रिकेटर्स को जो बुलाया था, आई डिडंट लाइक इट। उनको क्यों प्रायोरिटी दे रहे हैं? आर दे बेटर सिटीजन? क्या हम लोग इंसान नहीं है, वो ज्यादा बड़े इंसान हैं, दे डोंट डिजर्व इट। साथ ही साथ वही जो अयोध्या का ओवर डेवलपमेंट हो रहा है, देखिए डेवलपमेंट तो इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेवलपमेंट नहीं ओवर डेवलपमेंट हो रहा है। कहते हैं कि अब इतने टूरिस्ट आने लगे हैं,
इतने ज्यादा एकदम से जगह टूरिस्ट आ गए। एक्चुअली अयोध्या का डेवलपमेंट धीमे धीमे करना था, है ना, लेकिन क्योंकि मंदिर इलेक्शन पूरा बना से नहीं और करना जल्दी पड़ा। में मंदिर का उद्घाटन हुआ है, तो टूरिस्ट की भरमार हो गई है। तो हम लोग कहाँ जाए, हमारे लिए भी दिक्कत है, हर जगह जाम होता है, कहीं पे कुछ होती है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है, वेहिकुलर मूवमेंट जो है वो बहुत धीमे धीमे चलता पहले है। कुछ भी नहीं था, अब That is हो गया है तो also उसमें a भी very big प्रॉब्लम है। reason कि अयोध्या में कहीं ना इंसान ये अगर लाइफ डिस्टर्ब ये करोगे लोगों किसी की का तो प्रॉब्लम जनादेश जो होगा। है वो बीजेपी के खिलाफ जी, ये भी है, है। क्योंकि अयोध्या मेरे को गढ़ जाने है। को 5 मिनट और ये लगते हैं, वहाँ पे बीजेपी एक को 2-2 सीख घंटा भी लग रहा है, लेनी मैं तो चाहिए परेशान कि होऊंगा। मतलब एक तरीके से कहते हैं ना कि थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस भी था कि क्या ही होगा, मतलब राम मंदिर हमने बनवाया तो मैंने हमें पहले चाहिए। कहा था प्लान तो करना अब चाहिए। ये समझना है कि भाई जनता है, जबरदस्त भीड़ थी, जनता भीड़ के क्राउड हिसाब कंट्रोल से आप करो। नहीं चलोगे तो राम मंदिर मतलब भगवान राम तो इसका प्रतीक है ना कि आपको जनता के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, जो जनता बोले वही करो। चाणक्य बोलते हैं ना कि राजा का हित प्रजा के हित में है, अगर प्रजा खुश तभी राजा खुश है, प्रजा अगर दुखी तो फिर वो कुछ भी कर देगी। भाई डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ, लोकतंत्र, और ये लोकतंत्र का एक बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है। भारत के लोगों ने दिखाया है कि भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर हम खुश हैं, आपने हमको खुश किया तभी हम आपको खुश करेंगे। आप हमारे लिए कितना भी कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन उससे हमारे ऊपर क्या असर पड़ रहा है, क्या हम खुश हैं, क्या हमारी जिंदगियां बदल रही हैं। तो ये प्रमुख रीजंस थे जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी अयोध्या में हारी। मैं इसमें एक डिटेल लेक्चर करूंगा, ठीक है। मैं सुशील सर के साथ आज इंटरव्यू करूंगा, जिन्होंने बहुत कुछ, वो काफी समय तक अयोध्या में रहे, उन्होंने पूरा स्टडी किया। तो हम शाम को जाएंगे, उनसे इंटरव्यू करेंगे। और उन्होंने मुझे बताया था कि सीटें लगभग वो अयोध्या में ही है जाएंगी। लगता है। तो शाम को मिलते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। भैया मुझे तो बड़ा शौक लग रहा है, मैं तो यकीन ही नहीं होता। देखिए लोकल्स का मैं समझ सकता हूँ, अगर कह रहे हैं कि लोकल की दुकान गई 1 लाख उसको मिला, वो बोले वहीं जगह पे कि तुम्हें दुकान चाहिए तो 20 लाख, तो वहाँ प्रॉब्लम आ गई। फ्री में मिलनी चाहिए थी मेरे हिसाब से, तो तुम्हें 1 लाख के साथ दुकान साथ में मिलनी चाहिए। पता नहीं क्योंकि गवर्नमेंट कह रही होगी मुझे तो कंस्ट्रक्शन अजीब का ही पैसा लग जो रहा है। हमारा लगा है, तुम्हारी जो उस वक्त दुकान की कीमत 1 लाख थी, मगर अब जो है नई रोड बन रही है, नई कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसका इतना पैसा लगता है, तो उसके लिए 20 लाख, तो एक ही पॉइंट है। दूसरा ओवर कंस्ट्रक्शन का मैं समझ सकता हूँ कि लोग पर अगर 20 लाख भी है तो तुम्हें 80 लाख का तो प्रॉफिट हो रहा है। नहीं उसको देना पड़ रहा है, राइट। 1 लाख मिला, 1 लाख में से तुम्हें 20 लाख देना पड़ रहा है, तो 80 लाख तो तुम्हें वैसे ही और एक्स्ट्रा मिल चुके हैं ना। फिर क्यों प्रॉब्लम हो रही उनको है? कुछ नहीं मिला। 1 लाख जो है 1 लाख उसको मिला, दुकानदार को मिला। दुकानदार को चली गई दुकान। हाँ, अब नई दुकान के लिए तुम्हें 2 लाख 20 लाख देखना है, देना पड़ेगा। हाँ, तो 1 लाख के बाद गवर्नमेंट को अगर तुम 20 लाख देते हो और दुकान भी तुमको मिल गई तो 80 लाख का प्रॉफिट हो गया तुम्हें, और दुकान भी मिल गई। प्रॉफिट तो कुछ नहीं हुआ, राइट। आपको कैसे नहीं हुआ? तुम्हारी दुकान आप दुकानदार हो, आप दुकानदार को मिला 1 लाख मिला है, वो 20 लाख वापस देना है। ओ शिट, मैं सोच रही हूँ, मेरे दिमाग में था 1 लाख नहीं, मैं सोच रही हूँ कि 1 लाख देना और 20,000 देना है। नहीं ना, तो मेरे को मतलब 1 1 लाख देना है और 20,000 देना और 80,000 का प्रॉफिट होगा। कैलकुलेशन में लाख और उसमें हो गई। उसने बोला कि भाई 1 लाख में तुम्हारी दुकान जाएगी ऑप्शन लेने के लिए 20 लाख देना है, और तो चली गई उसकी, चली गई। अब वो क्या, अगर वो कहे कि भाई मेरे को वहीं पर ही दुकान चाहिए, तो बोल रहे हैं 20 लाख दे दो, ले लो वहीं पर ही। तो बड़ा तो कहाँ ये बंदा एक तो दुकानदार 20 लाख कहाँ से देगा? दूसरा, लोगों का मैं समझ सकता हूँ ट्रैफिक कंट्रोल का, मैंने उस वक्त भी कहा था, इतनी जनता आ रही है कि रेगुलर जो है लोगों की लाइफ डिस्टर्ब थोड़ी सी होगी, ठीक है, क्योंकि वो तो वहीं पे रहते हैं। तो उसके लिए उनको ऑर्गेनाइज करना चाहिए था, कुछ पाथ ऐसे बनाना चाहिए जिससे वॉकिंग वाला हो, अलग से तो बनाया तो है मेरे ख्याल से, कोशिश की थी, बट काफ़ी लग रहा था। तो ये पॉइंट है। दूसरा जो बोल रहे हैं कि जो अपोजिशन पार्टी ने जो उनको समझाया कि कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने वाले हैं, तुम्हारा जितनी रिजर्वेशन चली जाएगी, वो फेक था, उसकी वजह से फ़र्क पड़ गया। तो कई चीज़ें, अनएजुकेशन है, ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, लोगों ने ये बता के कर लिया। तो जो भी फैक्टर्स हैं, पर मुझे फिर भी बिलीव नहीं, उससे बीजेपी को सोचना पड़ेगा लाइफ में कैसे, पर मुझे बिलीव नहीं हो रहा। और मोदी जी पे जो और जो कह रहे हैं रियल, वो तो मैंने भी कहा था कि तुम फिल्म स्टार्स को क्यों यहाँ पे लेके आ रहे हो? क्या वो हायर सिटीजन हैं द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? इलेक्शन के टाइम में भी उनको बड़ी वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही है। एंटरटेनर्स को क्यों? क्या वो भगवान के मैक्सिमम बड़े भक्त हैं क्या? नहीं है, भगवान की जगह एंटरटेनर को क्यों बुलवाया है वहां पे? मैंने उस वक्त भी कहा था वो ठीक नहीं है। आप वो करिए जो ट्रू भक्त हैं भगवान के, और जिन्होंने बहुत सैक्रिफाइस किया है टेम्पल के लिए। एग्जैक्टली, जो सैक्रिफाइस जिन्होंने किया, सबसे पहले तो उनको बुलाना चाहिए था, और करेक्टली स्पीकिंग आपको कुछ ऑनलाइन कर देना चाहिए था, जो पहले उसमें है और कर दे, वो ट्रू भक्त हैं भगवान के कैसे पता चलेगा? उनको एक रीजन करना चाहिए था, एनीबडी कैन कम, एनीबडी कैन कम। इस रीजन के बाहर एनीबडी कैन कम, वो करोड़ों में आते हैं, आ जाओ, जिसका मन है आ जाओ,
पता नहीं ऐसा कुछ करना चाहिए पर फिर भी उसकी वजह से इतना बड़ा स्टैंड लेके मतलब उन पार्टियों को जिता दो जिन्होंने तो बनाना ही नहीं था राम मंदिर। मैं तो ये सोच रही हूँ, मैं तो उस एंगल से सोचती हूँ कि जिसने कुछ नहीं करना था उसको फिर उसको जिता दोगे इन चीजों की वजह से। पता नहीं यार, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। वोट उनको नहीं ठीक लगा। नहीं, मेरे को लगता है मोस्टली लोग वोट करने गए ही नहीं होंगे। मुझे पहले तो ये बताओ कि वहां पे क्या वो है परसेंट वोटिंग हुई है, परसेंट कितने हुई है और उसमें कितने परसेंट कौन कौन गए हुए थे। राइट। दुख की बात है पर रिलीजन बेस्ड कितने लोग कहाँ क्या थे, ऐसा डेटा जरूर होना चाहिए, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीवे, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।